रण क्षेत्र में अर्जुन ने दोनों ओर अपने ही परिवार के सदस्यों को देखा तो बहुत ही चिंतित हुआ, बहुत ही परेशान हुआ और श्री भगवान से कहने लगा कि मैं अपने ही लोगों से युद्ध नहीं कर सकता, और ये कह के मैं युद्ध नहीं करूँगा रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गया। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं किया करते, जो स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है और कीर्ति को करने वाली भी नहीं है। भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता, उत्साह ऐसा आना चाहिए था। इस बेमौके पे तुम्हारे में ये कायरता कहाँ से आ गई? आश्चर्य दो तरह से होता है, अपने ना जाने के कारण और दूसरे के चेताने के लिए। भगवान का यहाँ जो आश्चर्य है, आश्चर्यपूर्वक बोलना है, वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य की ओर चला जाए। भगवान फिर कहने लगे कि यह कायरता केवल तुम्हारी भावों में और तुम्हारे वचनों में ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के पीछे बैठ गए हो। समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य से लेकर ही होते हैं। इसलिए श्लोक में उत्तरार्ध भगवान सबसे पहले उपयुक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में यह जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ पुरुष वृत्ति और निवृत्ति दोनों में ही अपने कल्याण का उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त होता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से भागते नहीं। आगे श्री भगवान कहते हैं, कल्याण की बात सामने ना रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्ग जैसा ऊंचा है, परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग प्राप्ति हो ही नहीं सकता। अगर स्वर्ग प्राप्ति पर भी लक्ष्य ना हो तो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो, परंतु तुम्हारी यह जो कायरता है इससे लोक में कीर्ति भी नहीं होगी, यश भी नहीं मिलेगा, बल्कि अपकीर्ति अपयश देने वाली ये होगी कायरता। अतः तुम्हारी यह कायरता का आना बिल्कुल ही अनुचित है। भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसा क्रम देकर 3 प्रकार के मनुष्य बताए जाते हैं। जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य कल्याण का ही होता है। जो पुण्य आत्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे स्वर्ग ही को श्रेष्ठ मानकर उनकी प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं। जो साधारण मनुष्य होते हैं वो संसार ही आदर देते हैं, वे संसार को आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। उपयुक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा यह युद्ध
न करने का निश्चय यह विचारशील और पुण्य आत्मा मनुष्यों का ध्येय कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त करने वालों का भी नहीं होता है, तथा साधारण मनुष्य का ध्येय कीर्ति को प्राप्त करने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला है, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला है, तुम्हारी अपकीर्ति का करने वाला होगा। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे प्रथा नंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। परंतु हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे हैं। अतः अर्जुन को चेताने के लिए ये बात कहते हैं, युद्ध ना करना धर्म की बात नहीं, यह तो नपुंसकता है। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। तुम्हारे में यह हिजड़ापन नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर माता के सुपुत्र हो, क्षत्राणी है वो। तुम स्वयं परतंप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? यह हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग और कीर्ति देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे, और यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज़ है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज़ का करना, उसका त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप को नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में ज़रा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टि से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन को थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। आभार। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी, हिंदी टीका बाय स्वामी राम सुखदास, गीता प्रेस, गोरखपुर।